Hello everyone, welcome to Sparkage Official. Today we're gonna start a new chapter of class 10th science. आज हम लोग जो है लाइफ प्रोसेस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं. अब सबसे पहले चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस होता क्या है, चलिए जानते हैं. तो लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं? द बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ. यानी वो सारी बेसिक एक्टिविटी, वो सारी मूलभूत प्रक्रियाएं जो कोई भी जीवित प्राणी करता है अपने ज़िंदगी को जीने के लिए, अपने ज़िंदगी को बचाने के लिए, जीने के लिए, या फिर सही तरीके से जीवित रहने के लिए, उसे ही हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं. यानी वो सारी एक्टिविटी जिससे ह्यूमन या फिर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है लाइफ को सस्टेन करे या फिर मेंटेन करे, यानी अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से जीने के लिए या फिर जीवित रहने के लिए जो भी प्रक्रिया लिविंग बींग्स के थ्रू की जाती है उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं. अब बेसिकली 4 तरह के लाइफ प्रोसेस होते हैं. पहला है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. ये टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस है. लाइफ प्रोसेस हमें समझ में आ गया कि वो सारी मूलभूत प्रक्रियाएं जो कोई भी जीवित प्राणी करता है जिंदा रहने या अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीने के लिए. जो 4 प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, लाइफ प्रोसेस 4 प्रकार के हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. न्यूट्रिशन में हम जानेंगे कि फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और फूड को कैसे ऑब्टेन किया जाता है. रेस्पिरेशन में हम जानेंगे कि एनर्जी कैसे बनता है, एनर्जी किस फॉर्म में बन रहा है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ट्रांसपोर्टेशन में हम जानेंगे कि किस तरीके से जो है ऑक्सीजन हो गया या फिर न्यूट्रिशन को कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी में सप्लाई किया जाता है. एंड द फोर्थ वन इज़ एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन में हम लोग जानेंगे कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो भी हमारे बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं उसको हमारे बॉडी से किस तरीके से निकाला जाता है. तो ये चारों लाइफ प्रोसेस जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को करना ही पड़ता है, क्योंकि ये चारों लाइफ प्रोसेस एक दूसरे से इंटर लिंक है. जैसे कि अगर हम न्यूट्रिशन नहीं करते, खाना नहीं खाते हैं, तो हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, यानी कि ग्लूकोज नहीं मिलेगा. ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो ग्लूकोज को तोड़ करके एनर्जी कैसे बनाया जाएगा? एनर्जी नहीं बनेगा तो ट्रांसपोर्टेशन भी ढंग से नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करेगा क्या? उसके बाद एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन क्या होता है? जब हम कुछ ऑब्टेन ही नहीं कर रहे हैं तो फिर बॉडी से निकालेंगे कौन सा वेस्ट मटेरियल? तो ये सारी लाइफ प्रोसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है और इसमें से किसी भी लाइफ प्रोसेस को हम करने से मना नहीं कर सकते हैं या फिर बिना किए जीवित नहीं रह सकते हैं. अब एक क्वेश्चन आता है कि पूछा भी जाता है, क्या रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है? रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस नहीं है, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन चाहे तो कर भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं. जो भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हैं या आजीवन किसी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो मरते नहीं हैं, क्योंकि वो उसकी इंडिविजुअल चॉइस है. इस वजह से रिप्रोडक्शन कोई लाइफ प्रोसेस नहीं है, बस इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. ये लाइफ का एक हिस्सा है. ये डिपेंड करता है कि इंसान कंफर्टेबल है तो उसको रिप्रोड्यूस कर सकता है, अदरवाइज ये लाइफ प्रोसेस का पार्ट नहीं. लाइफ प्रोसेस में बस 4 ही आते हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. एक एक करके हम सबको समझते हैं. सबसे पहले है ये न्यूट्रिशन किसे कहते हैं. देखिए, न्यूट्रिशन हमारे 2 टाइप के होते हैं. एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जो सेल्फ सोर्सिंग होता है, यानी कि अपना खाना खुद से बनाते हैं, सेल्फ बनाते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए डिपेंड नहीं करते हैं. जैसे कि हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, है ना, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं. और जो ऑर्गेनिज्म, जो जीवित प्राणी अपना खाना खुद से बनाते हैं बिना किसी पे डिपेंड हुए, उसको हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं. ये भी 2 तरीके के होते हैं. अगर अपना खाना सनलाइट के प्रेजेंस में या सनलाइट की मदद से बना रहा है तो उसे हम फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स.
दूसरा है हमारा कीमियो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कीमियो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ये अपना खाना केमिकल एनर्जी की मदद से बनाते हैं, केमिकल्स की मदद से बनाते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स, और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसका नाम हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। एक्चुअली ये होता हमारा बैक्टीरिया है, लेकिन जब पहले इसको देखा गया था तो ये ब्लू ग्रीन कलर के एल्गी के फॉर्म में दिखाई दिया था, तो इसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया दोनों कहते हैं। दूसरा है कीमियो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। नेक्स्ट हमारा है कि न्यूट्रिशन की दूसरा टाइप, पहला टाइप है हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो हमने जान लिया 2 कैटेगरी का होता है, सनलाइट की मदद में और केमिकल्स की मदद से। दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दूसरे हमारे जो है ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, चाहे वो प्लांट्स पे करे चाहे वो एनिमल पे करे, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी 3 कैटेगरी के होते हैं। पहला है हमारा होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑर्गेनिज्म अपने क्या करते हैं, कंप्लीट फूड को इंजेस्ट करते हैं, यानी पूरा खाना को पहले बॉडी में खाते हैं, ले लेते हैं और इंटरनली यानी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। जैसे कि ह्यूमंस हो गए, कार्निवोर्स हो गए, हर्बीवोर्स हो गए, वो क्या करते हैं, पूरा खाना को, गाय बकरियाँ पूरा खाना खा लेती है और अपने बॉडी में ही उसको डाइजेस्ट करती है। इसे ही हम होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑर्गेनिज्म कहते हैं। होलोजोइक मतलब होल फूड को खा लेता है और बॉडी के अंदर ही इंटरनली डाइजेस्ट करता है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑर्गेनिज्म डेड एंड डीके मटेरियल को खाते हैं। डेड एंड डीके यानी मरी सड़ी गली चीज़ों को खाते हैं और वो एक्सटर्नली ही पहले उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, यानी कि कुछ एंजाइम्स सिक्रीट करके। फॉर एग्जांपल कोई मरी सड़ी गली चीज़ें हैं, इस पर कुछ एंजाइम्स सिक्रीट करके इसको पहले डाइजेस्ट करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करता है, उसके बाद इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैसे कौन से ऑर्गेनिज्म है या कौन सा जो है न्यूट्रिशन का टाइप है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म पहले एक्सटर्नली ही डाइजेस्ट करके फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा हमारा, मशरूम है, फंजाई है, ब्रेड मोल्ड है जिसको हम राइजोपस भी कहते हैं, ईस्ट है। सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका मशरूम है क्योंकि हर साल पूछा जाता है, हर 1-2 साल में पूछा ही जाता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये किसी होस्ट की बॉडी पे चिपक जाते हैं या होस्ट की बॉडी के ऊपर में चिपक जाते हैं या होस्ट की बॉडी के इनसाइड चले जाते हैं, अंदर में चले जाते हैं और उसी के बॉडी से न्यूट्रिशन को सक करते हैं। जैसे कि जू हो जाते हैं बाल में, या फिर अमरबेल, कस्क्यूटा नाम का एक प्लांट होता है जो बाकी प्लांट्स पे लिपट करके उसके न्यूट्रिशन को सक करते हैं, क्योंकि कस्क्यूटा प्लांट जो होता है उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, जिस वजह से वो ग्रीन कलर का दिखाई नहीं देता और वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। इस वजह से कस्क्यूटा प्लांट दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, साथ साथ ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन शो करता है, दूसरे होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन को सक करता है बिना उसको मारे हुए। ये जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑर्गेनिज्म है, बिना किल किए हुए दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारे हुए उसके बॉडी से न्यूट्रिशन को सक करता है, या तो उसके बॉडी पे चिपक के सक कर सकता है या उसके बॉडी के अंदर जा कर के सक कर सकता है। जैसे कि हमारा है ही लीचेस है, लाइस है, अमरबेल, कस्क्यूटा प्लांट है, टैप वॉर्म है, जो हमारे केचुआ वगैरह हो जाते हैं, वो सब है ना। ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी से न्यूट्रिशन चक करते हैं। जैसे एक डॉग वगैरह के बॉडी पे टिक नाम का जो है कीड़ा है वो लिपट जाता है ब्लैकिश कलर का, जो उसके बॉडी से ब्लड को सक करता है, ब्लड को शक करता है तो यानी न्यूट्रिशन को चक करता है। तो ये सारे हमारे क्या है, न्यूट्रिशन के फॉर्म है। न्यूट्रिशन 2 तरीके, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अपना खाना खुद से बनाते हैं, ये 2 तरीके के होते हैं। जब फोटो सनलाइट की मदद से अपना खाना बनाएंगे तो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जब केमिकल्स की मदद से अपना खाना बनाएंगे तो कीमियो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फोटो सनलाइट की मदद से अपना खाना बनाने वाले ग्रीन प्लांट्स साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। केमिकल्स की मदद से अपना खाना बनाने वाले पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो दूसरे एनिमल पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। होलोजोइड होल फूड को खाते हैं और बॉडी के अंदर इंटरनली डाइजेस्ट करते हैं। सेप्रोफाइटिक
पहले ही इसको बाहर एक्सटर्नली ही डाइजेस्ट करता है एंजाइम्स की मदद से, फिर उसको एब्जॉर्ब करता है और वो किसको खाता है, डेड एंड डीके मटेरियल को, मरी सली गली चीज़ों को खाता है। इसका एग्जांपल है हमारा ब्रेड मोल्ड, फंजाई, ब्रेड मोल्ड को ही राइजोपस भी कहते हैं, मशरूम, ईस्ट। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑर्गेनिज्म किसी होस्ट की बॉडी से चिपक जाते हैं या तो उसके बॉडी के अंदर इन कर जाते हैं या उसकी बॉडी से चिपक के न्यूट्रिशन को सक करते बिना उसको मारे हुए, जैसे कि कस्क्यूटा, अमरबेल प्लांट, लीचेस, लाइस, है ना, टैपवर्म, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं। आज इतना ही।